एक बात मैं नहीं समझ पा रहा, कहा जा रहा है हमने पूजा पाल को संरक्षण दिया, हमने पूजा पाल को बड़ा किया, हमने पूजा पाल को विधायक बना दिया। पूजा पाल विधायक की पत्नी थी, मनरेगा में काम नहीं कर रही थी कि आपने अचानक से बड़ा कर दिया? एक विषय। और दूसरा विषय कि क्या यह सच नहीं कि उसी शहर में, जिस शहर में पूजा पाल के पति को बीभत्स और लोमहर्षक ढंग से मारा गया, जब ऑटो में टेम्पू में लेके भागे हैं उसके लोग उसको घायल अवस्था में, तो अस्पताल के गेट पर उसको घेर कर टेम्पू से लाश उसका शरीर जब उतरा तो वहां भी 150 गोली झोंक के मारा गया। उस अतीक और अतीक के भाई को समाजवादी पार्टी अपनी संरक्षण देती रही कि नहीं देती रही? बताओ। मेरी बात गलत तो टोक देना। राजू पाल के मारे जाने के बाद क्या नेताजी इलाहाबाद में उन्होंने सार्वजनिक सभा में नहीं कहा था ऋचा बैठी हैं, ये उसी शहर की हैं? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि अतीक और अतीक के भाई का इसमें कोई रोल नहीं? क्या नाम था उसका, अशरफ या क्या था? बोले ये लोग निर्दोष हैं। पूजा पाल के सुहाग को मिटाने वालों को भी आप संरक्षण देते रहे, और आप ये भी क्लेम करना चाहते हो कि पूजा पाल को भी पूजा पाल हमने बनाया, हमारी कृपा से बनी। दोनों चीजें नहीं चलेंगी। शेर को भी संरक्षण आपने दिया और बकरे को भी आप ही ने दिया, और शेर बकरा खा गया ना। एक रास्ता नहीं चुना आपने मित्र। ये कृपा है कि आप पूजा पाल को बनाए रखे, अब तक आज निकाला है। मैं सिर्फ आपके तरफ खड़े होकर निवेदन कर रहा था कि ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा समझदारी भरा कदम होता अगर आप 2 महीने बाद निकालते, या राज्यसभा वाले दिन ही निकाल दिए होते, तो वो इको नहीं होता जो आज हो रहा है। राज्यसभा वाले दिन वैलिड पॉइंट था, आपने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया, हमने निकाल दिया, ठीक है, सो सिंपल। आज तो सब समझ रहे हैं कि किस लिए निकाला है। खैर राज भाई, एक विचित्र घटना घट गई। 10-20 लड़के इकट्ठे हुए और उनने अजय राय को बुलाया, बोले गुरु इधर आओ, और माला तिलक धूप बत्ती अगरबत्ती ढोल वोल बजाया, बोले आज से आप हमारे सांसद। बोले हमने घोषित कर दिया, आप बनारस के सांसद बदल दिया, मोदी की जगह अजय राय। मैं इस बात को लेके वो हूं कि ऐसा ना हो कि कहीं 150 जुड़े तो चीफ मिनिस्टर बदल दें और 1000 जुड़े तो प्रधानमंत्री घोषित कर दें डायरेक्ट किसी को। नहीं, राज भाई, मैं एक बात कह रहा हूं जी। कि अभी जो कल सांसद बने मेरे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, मैं चैनल पे उन्हें बधाई देता हूं। सारी दुनिया बधाई देती है, बल्कि आपको भी देनी चाहिए। बात यहाँ पे ये नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर चुने जाते, क्या चुने जाते। ये ताकत बीजेपी भी दिखा दे। जैसे बीजेपी अब लग रही है कि वो वायनाड पे नकली वोट है वहां। मैं कह रहा सारे लोग उसकी शुरुआत किससे करनी चाहिए, क्योंकि वो अभिभावक है मेरे देश के, वाराणसी से। और प्रियंका गांधी एक भी राउंड हार नहीं चली, ये 7-8 राउंड चले। और अभी आप ही के में अजय राय जी कह रहे थे, हमारे सांसद जी, कि बंद हो गया मामला, अचानक उनकी जीत दिखा दी। अगर वो सांसद उन्हें लोगों ने चुना, आप ये ना कहिएगा, भाई साहब निवेदन है, कि कांग्रेस के लोग थे, ये बताना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है वहां की जनता है, वहां की जनता ने मान लिया कि मोदी जी जनता हो गई बनारस की। ऐसा ना कहो। अरे भाई साहब, हाँ, दादा, वन बेस्ट फ्रेंड इज बेटर देन 500। अगर आपके पास 100-150 लड़का वफादार है, इलेक्शन जिता दे।
तो मेरे वो सांसद बहुत अच्छी बात किया और मैं वहां की जनता को सैल्यूट करता हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी पे दम है, अभी वो क्या है वो ठाकुर, बड़े हीरो है हमारे, वो बड़े अच्छे हैं, क्रिकेट के भी कुछ रहे हैं, क्या नाम भूल जाता हूँ, चलो क्योंकि काम कुम नहीं करते इसलिए भूल जाता हूँ। वो कह रहे थे कि प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, यानी उन्होंने मोहर लगा दी कि गड़बड़ हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं सारी सदन को भंग करो, पहले वोटर लिस्ट का ही मामला सुलटाओ, तब फिर इलेक्शन करो। क्या दिक्कत है इसमें, अच्छा बताइए। नहीं भाई राज बाबू, हम यहाँ 5 बोले। राज भाई एक सेकंड हाँ। लूंगा, फिर आप पूरी बात रखिए। लेकिन ना मैं कह रहा हूं ठीक। एक बार नहीं, मेरी समझ ये कहती एक बार नहीं, 100 बार भी चुनाव कराएं और फिर सदन को भंग कर दें, आप तब तक उस सदन से संतुष्ट नहीं होंगे, उस निर्वाचन से जिसमें कांग्रेस 272 ना पा जाए, तब तक आप नहीं मानोगे। ये, हाँ। ये आप ना, तो तभी ये आपकी वो मानोगे है। कि अब ठीक हो जब 272 272 बोले आए कि नहीं आए, बोले रद्द करो चुनाव। नहीं, ये तो आजादी है ना, आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, जो आपको लगा आपने वो कहा। अब मेरी बारी आई तो मैं कहता हूं ये जरूरी नहीं, हम खोज नहीं, हम बात करते हैं जनता की बात। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है दादा, पर राहुल जी ने एक बात कही कि भाई ऐसा घपला हो रहा, चुनाव आयोग, आप ही के शब्द दोहराता रहूंगा इन 10 जी, दिनों। जी। ठीक है, हम सफाई दे रहे हैं, अच्छा सारी चीज चलने लगे, क्या दिक्कत है? अच्छा बताइए आप, कोई दिक्कत है? अगर मान लो मेरे से कोई गलती हो जाए, मैं सॉरी कह दूंगा, चैनल पे कह दूंगा, ठीक। कोई फर्क नहीं जी। होता, सॉरी भाई साहब गलती हो गई है, तो क्या फर्क हो रहा, कर ले। ऐसा क्या हो गया, वो बैठ रहे हैं। और मैं दावे के संग कह रहा हूं, कहीं की मत कराओ, कहीं की नहीं करानी है, वाराणसी की काउंटिंग करा दो, चैलेंज भर रहा हूं। जी। ये 10 15 20 30 हजार वोटों से मेरे अभिभावक खत्म, डैमेज। ठीक सही बता रहा ठीक। हूं मैं आपको, बस। जी। मैं एक बात कहूँगा, ऋचा जी के पास जाऊंगा, रायबरेली की काउंटिंग मत मांगना फिर से, क्योंकि अमेठी में सावधानी हटी, दुर्घटना घट चुकी 19 में, उधर नहीं। कांग्रेस ने जो बात कही, कांग्रेस ने बनारस का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उठा के लाई थी कांग्रेस, ऋचा रहा हूं पास नावेच को, जिससे पूरी कांग्रेस प्रमुदित हो गई थी, सावन में झूमने लगी थी, बोला गुरु मिल गया एटम बम। एक पते पर 50 लोगों का नाम वोट में, और 50 में बाप का नाम राम कमल दास जी। कांग्रेस बिल्कुल मिथुन चक्रवर्ती जैसे डांस करते थे ना, उस मुद्रा में आ गई नृत्य की। उसने यही नहीं समझने की कोशिश की, अजय राय तो कम से कम समझदार आदमी है बनारस के, उन्हें तो बताना चाहिए था कि चाचा ये मामला गड़बड़ है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में यह व्यवस्था है, फिर सुनिए, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति संन्यास ले चुका है वो अपने जैविक पिता के स्थान पर अपने गुरु का नाम विधिक रूप से लिखवा सकता है, वो मान्य है। 50 नहीं 500 लोगों के भी पिता के नाम के कॉलम में रामकमल दास जी का ही नाम आएगा। टाइम फिक्स हो गया। जिस मुद्दे को आप आकाश तक ले गए और कहा प्रक्षेपास्त्र मिल गया, ब्रह्मास्त्र मिल गया, एटम बम मिल गया, सुपर एटम बम मिल गया, सारे घर के बदल डालूंगा, इसी उत्साह में आपने अजय राय को घोषित कर दिया सांसद। वो टाइम फिर से निकला। वो 700 साल पुराना मठ है, 700 साल पुराना मठ, आपको पता ही नहीं था। अरे लड़ाई लड़ो तो कम से कम ठोक बजा के लड़ो, होमवर्क पूरा होना चाहिए, चौचक होना चाहिए। ऋचा जी, विपक्ष कह रहा है कि आपने सबका इस्तीफा मांग लिया, राहुल गांधी इस्तीफा दें, अखिलेश यादव दें, डिम्पल जी दें और प्रियंका जी दें, सब इस्तीफा दें। वो कह रहा है कि आपको सबके आंकड़े कहां से मिले। वो कह रहे कि अनुराग ठाकुर को आंकड़े कहां से मिले, जैसे उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया 2,91,713 फर्जी वोट थे। तो वो कह रहे कि भाई इतना एग्जैक्ट कहां से पाए हो, कौन सा मशीन लगाए, कौन सा चश्मा लगाए, कौन सा पासवर्ड डाले।
अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH